नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज विद जीएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि है आपका अपना चैनल। मैं गुंजन स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। ये अब बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट भी आने वाला है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। अब पहला है मैट्रिक प्रमाण पत्र। अब मैट्रिक प्रमाण पत्र अंक पत्र, यानी कि 10वीं का आपका प्रमाण पत्र तो होता नहीं, वो मार्कशीट होती है, तो जो अंक पत्र बोला जाता है। लेकिन आप ये इंश्योर कर लीजिएगा कि जो आपका 10th का मार्कशीट है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आधार कार्ड से मैच हो, तो वरना वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। कभी कभी एफिडेविट से भी काम चल जाता है, लेकिन पहले से थोड़ा इंश्योर करके रखे तो अच्छा रहेगा। प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता, दक्षता, परीक्षा उत्तीर्णांक के अनुरूप समकक्ष के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। तो अब जो 11th 12th 9th 10th का भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, आप लोग जानते ही हैं। तो जो आपने जैसे ग्रेजुएशन में बीए किया है, बीएससी किया है, तो उसमें आपको सर्टिफिकेट के साथ साथ मार्कशीट भी मिलती है। तो मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आप कोई डिग्रीधारी है, जैसे कि बीएड किया है, डीएलएड किया है, तो आपका उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। फोर्थ, बिहार राज्य के स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास बिहार राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप वहाँ के निवासी हैं। पिछड़ा वर्ग, अंत्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, क्रीमिलेयर, नॉन क्रीमिलेयर, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम का पता से निर्गत क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र, यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट है, मैरिड है, उनके पिता से जो रिलेटेड है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए क्रीमिलेयर घोषणा पत्र, यानी कि एक तो आता है एनसीएल नॉन क्रीमिलेयर, एक आता है क्रीमिलेयर। तो नॉन क्रीमिलेयर के लिए पिता के नाम में पते से निर्गत होना चाहिए, और जो क्रीमिलेयर है वो मतलब कि पिता के नाम से पते से ही निर्गत होना चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद आता है अनुसूचित जाति जनजाति, यानी कि SC/ST के जो कैंडिडेट है उनका स्थायी निवास प्रमाण पत्र। महिलाओं जो उम्मीदवार हैं उनके पिता के नाम का और पता वहीं से निर्गत जाति तथा स्थायी निवास प्रमाण पत्र। आर्थिक रूप से कमजोर, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले, थोड़ा सा इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो भी आप EWS कैटेगरी में आते हैं। आवेदक बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या दिनांक 26 फरवरी 19 से आलोक में विहित पत्र के सक्षम द्वारा 2022-23 के आधार पर, यानी कि 19 में जो EWS सेक्शन का आया था ना, उसके आधार पर जो प्रमाण पत्र है वही वैलिड होगा। अब है दिव्यांगजन कैटेगरी वाले। तो दिव्यांगजन है जो IGI-MS पटना में चलन दिव्यांग, OH मनोविकार दिव्यांग, बहुदिव्यांग एवं दृष्टि दिव्यांग का दावा करने की स्थिति में PMCH पटना से निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र, यानी कि जो PMCH से पटना से निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र वो होना चाहिए। और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो भी आपका वहाँ पर PHCM पटना में ही आपका किया जाएगा। फिर है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के क्रमांक 29 जून के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी श्रुतिलेख अन्य सुविधा दावा करने की स्थिति में उपयुक्त अधिसूचना प्रमाण पत्र, यानी कि उनके पास जो दिव्यांगजन का सर्टिफिकेट है वो होना ही चाहिए। तो अब है जो हमारे रिटायर्ड सैनिक हैं उनको छूट का अगर दावा चाहिए तो उनके पास जो रिटायर्ड का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी जिनके पोते, उनकी जो आर्मी से रिलेटेड है जिनकी फैमिली में, तो उनके लिए भी उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। केंद्र सरकार बिहार या किसी अन्य राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हो तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति, यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जैसे कोई किसी जॉब में होता है ना, तो एग्ज़ाम देता है तो वहाँ से हम नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो लगता है जो ऑलरेडी किसी जॉब में है। उसके बाद क्या क्या होना चाहिए? फ़ोटो, आधार कार्ड होना चाहिए जिसमें फ़ोटो हो आपकी, और वही फ़ोटो लेके जाइएगा जो आपने फॉर्म में भरे थे, वरना थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन वो लेके जाएंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिखित परीक्षा के लिए डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति, जो उनकी जो आपका एडमिट कार्ड था वो, और निर्गत एडमिट कार्ड की कॉपी, ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको लेके जाने हैं। तो ये था आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद आपको एक जो BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं उनका एक और कॉन्फ्रेंस वीडियो मिलेगा, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स लाने वाले हैं उनका भी हो सकता है कि एक पोस्ट एक्वायर कर ही लेंगे, क्योंकि कट ऑफ कम जाने वाली है बहुत ज़्यादा।